हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिगर ड्राइंग। और इससे पहले स्टिक फिगर्स के बारे में हमने जाना कि स्टिक फिगर किस तरह से ड्रॉ करनी है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स ज़रूरी हैं जो कि उसमें शो किए जाना है। और उसका अगला स्टेप होता है उसको और ज़्यादा डिफ़ाइन करना, अलग अलग फीचर्स को। तो स्टिक फिगर में जो मैंने बेसिक स्टिक फिगर्स आपको समझाई थी उसमें ओवल शेप में हेड ड्रॉ करना है और उसके अलावा सिर्फ लाइन के माध्यम से हमने बॉडी पार्ट्स को शो करना है। तो इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स ज़रूरी हैं? तो पहले स्टेप में केवल हम इसमें रिब केज को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रोपोर्शन के माध्यम से हमने केवल लाइंस के माध्यम से ड्रॉ करना है और बहुत ही सिंपल मूवमेंट को ड्रॉ करना है, फ्लो को ड्रॉ करना है, पोज को ड्रॉ करना है। तो उसके बाद जो नेक लाइन है, नेक से होते हुए ये पैरेलल लाइन खींचनी है और उसके साथ हैंड्स को ड्रॉ करना है। उसके जॉइंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। और स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ पे पेल्विस को शो करते हुए सिंगल लाइन से और लेग जॉइंट्स के साथ इस तरह से ड्रॉ करना है। एक बार ज़रा हेड के प्रोपोर्शन भी समझ लेते हैं। हेड के प्रोपोर्शन कैसे रहेंगे? जब हम ओवल शेप ड्रॉ करेंगे तो ओवल शेप में सीधे सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्रॉस एस्टेब्लिश करना है। ये लाइन तो हमारी है ही, इससे होते हुए ये बिल्कुल हाफ में है, ये दो पार्ट में बांटता है ये वाली लाइन इसको ओवल शेप से। और इसके फिर दो पार्ट करने हैं। ये नोज़ लाइन होगी, ये बॉटम ऑफ नोज़ होगी ये वाली। और इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके दो पार्ट किए और ये वाली माउथ की लाइन है। तो इसको हम समझ लेते हैं, फिर से समझते हैं एक बार। अलग अलग व्यू में अलग अलग तरीके से वो ड्रॉ की जाएंगी। फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम, तो फ्रंट व्यू में सीधे हाफ में ड्रॉ किया, दो पार्ट किए लाइन के और उसके फिर दो पार्ट किए नेक्स्ट पार्ट के, और ये बॉटम ऑफ नोज़ होगी और ये वाला माउथ होगा। तो इस तरह से ये पहले दो पार्ट किए, फिर अगले पार्ट के दो पार्ट किए। ये माउथ लाइन है, ये बॉटम ऑफ नोज़ है और ये ब्रो लाइन है। तो इस तरह से फिगर में हम फेस के फीचर्स ऐड करेंगे। अब मूवमेंट को अब आप समझ लीजिए कि क्या कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। फिर से एक बार, फेस को हेड को ओवल शेप में ड्रॉ करना है, नेक लाइन को छोड़ना है और उसके बाद ये सीधी लाइन करनी है रिब केज के लिए। एक सीधी लाइन मूवमेंट के हिसाब से जो भी पोज की डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये रिब केज की अपर लाइन आएगी। और उसके बाद ये पेल्विस ड्रॉ करना है और पेल्विस से होते हुए लेग जॉइंट्स हैं ये, और लेग ड्रॉ करना है। और हैंड में भी हम उसके जॉइंट्स दिखा सकते हैं और हैंड ड्रॉ करना है। केवल सिंपल इन बेसिक लाइन के माध्यम से हमने ड्रॉ करना है अलग अलग मूवमेंट्स को, अलग अलग पोज को, अलग अलग डायग्राम्स को। तो आइए इसमें आगे चलते हैं। इसमें मैंने कक्षा 10 की ड्राइंग को रेफरेंस के तौर पे लिया है। उसमें हम इस तरह के स्टिक फिगर्स ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ड्रॉ की जाएंगी। प्रोपोर्शन में इससे पहले आपको बता चुका हूँ, 8 पार्ट्स होते हैं। हेड का 8 गुना बॉडी की हाइट होती है, तो इसके 8 पार्ट्स कर दिए हमने। यहाँ पे ये हेड है, नेक लाइन है और उसके बाद ये रिब केज का अपर पार्ट है। यहाँ पे कॉलर बोन शो हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे ये हैंड्स ड्रॉ की हमने। ये यहाँ तक होती है हैंड्स का जो पहला जॉइंट होता है वो पेल्विस के अपर साइड तक होता है और उसके बाद अगला यहाँ तक लगभग 5th पार्ट तक। और उसके साथ ही जब हम ये हेड को सीधे न ड्रॉ करके साइड से ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ से पहले एक लाइन यहाँ तक ले सकते हैं 3rd पार्ट तक, और इसको सर्कुलर यहाँ से ऐसे सर्कुलर मोशन में लेते हुए उसको हम जान सकते हैं कि वो कहाँ पे होगा, यानी कि ये कहाँ तक हमें दूसरी डायरेक्शन में फैलाना है। तो ये इसका सर्कुलर मोशन है, यहाँ से होता है ना ये आर्म जॉइंट, तो यहाँ से ये सर्कुलर मोशन कर सकता है जो हैंड हमारा। तो ये इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है हमने। उसके बाद पेल्विस ड्रॉ करना है, या इसमें सीधी रेखा भी ले सकते हैं हम फिलहाल स्टिक फिगर्स के लिए। और इस तरह से ये लेग जॉइंट्स होंगे और लेग्स होंगे इसमें। चलिए, तो सबसे पहली जो फिगर इसमें कक्षा 10 की में जितनी भी फिगर्स ड्राइंग हैं उन सबको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उनको
स्टिक फिगर्स में ड्रॉ करेंगे पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहला जो पोज है यहाँ पे, ये है बालिका पिल्ले के साथ। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ओवल ड्रॉ किया, ओवल शेप के बाद ये कॉलर बोन ड्रॉ करते हुए रिब केज का अपर पार्ट, और ये उसकी हैंड की जो पोजीशन है, हैंड की पोजीशनिंग यहाँ पे शो की गई है। और इस तरह से पेल्विस ड्रॉ करते हुए यहाँ पे इस तरह से लेग की पोजीशन शो की गई है। तो इसको हमने स्टिक फिगर में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले, ड्रॉ करने से पहले। अगला ये देखिए आप, सफाई कर्मचारी पेंसिल शेड में। इसमें भी ओवल शेप ड्रॉ करते हुए इस तरह से इसकी पोजीशनिंग दिखाई गई है, इसका मूवमेंट दिखाया गया है कि किस फ्लो में वो पोज है। अगला देखिए आप, अगला देखिए, इसमें सामान लेकर जाता हुआ कूली। ओवल शेप ड्रॉप किया हमने, इसको डिफाइन कर दिया मैंने ज़्यादा, लेकिन सिंपल आप ओवल शेप में भी कर सकते हैं। तो पहले तो स्टार्टिंग में ओवल शेप ही कर सकते हैं, उसके बाद डिफाइन तो नेक्स्ट स्टेप है। तो ओवल शेप ड्रॉ करते हुए ये रिब केज की अपर लाइन आ गई और ये हैंड्स की पोजीशनिंग आ गई किस तरह से। जो मैंने आपको पेपर के माध्यम से बताया था कि पेपर, मैगजीन या किसी भी बुक में आप डिकोड कर सकते हैं पोज को, उसको समझने का प्रयास कीजिए ज़रा। ये ओवल शेप में हमने हेड दिखाया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है हेड के लिए, और इस तरीके से अपर केज रिब केज का अपर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये हैंड की पोजीशनिंग है, ये देखिए आप, और इसको समझने का इस तरह से प्रयास करना आपने। तो इस तरह से किसी भी फिगर से हम स्टिक फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फिगर को। इस तरीके से। तो ये आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। और ज़्यादा डिफाइन करेंगे तो रिब केज को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टिक फिगर हम किसी भी पेपर में जो भी हम फिगर देखते हैं उसकी हम स्टिक फिगर में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपने यही करनी है। अगला देखिए, बढ़ई को ड्रॉ किया गया है यहाँ पे पेंसिल शेडिंग में कार्यरत बढ़ई। तो उसकी पोजीशनिंग क्या होगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स की, वो इसमें आप देख पा रहे हैं। अगला देखिए, सामान ये पेंसिल शेडिंग में गुब्बारे वाला, ये सामान लेकर जाता हुआ, ये हो गया हमारा बढ़ई हो गया। अगला पेंसिल शेड में गुब्बारे वाला, इसमें दो फिगर्स हैं, एक बालिका है एक गुब्बारे वाला है। तो इस तरीके से उनकी पोजीशनिंग ड्रॉ की गई है। इसको आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इनको स्टिक फिगर्स में कन्वर्ट किया गया है। तो ये अभ्यास आप जारी रखेंगे और इसको ड्रॉ करने का प्रयास आप लोग करते रहेंगे। अगला देखते हैं, बोझा ढोता हुआ श्रमिक, इसको किस प्रकार से स्टिक फिगर में कन्वर्ट किया जाएगा। ओवल शेप ड्रॉ किया हमने, ये वाली लाइन खींची, अपर केज रिब केज की अपर लाइन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके साथ साथ ये मूवमेंट होगा पेल्विस का, ये जॉइंट्स होंगे। ये हैंड्स का मूवमेंट देखिए इस तरीके से। अब बहुत ही इजीली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
ये हैंड की पोजीशनिंग दिखा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए। ये पोजीशनिंग है पेल्विस की। ये लेग जॉइंट हो गए, लेग्स हो गए। दूसरे हाथ की पोजीशनिंग देखिए आप। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोझा ढोता हुआ श्रमिक जो फिगर है इसको हम स्टिक फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज आप पूरी बुक के लिए करेंगे और ये आपका होमवर्क भी होगा। यहाँ से आगे ये आपका होमवर्क है और इससे आगे पूरी जितनी भी फिगर्स हैं इन सब की स्टिक फिगर्स आपने पहले ड्रॉ करनी है सारी बुक की, और फिर उन्हीं स्टिक फिगर्स को उसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने चारों ओर सराउंडिंग में जो भी आप एक्शन मूवमेंट फ्लो देख रहे हैं लोगों का, उनकी भी स्टिक फिगर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा उस फिगर को और ज़्यादा डिफाइन करना, और उसके अलग अलग स्टेप्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे आगे, तो वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आपने ये प्रयास जारी रखना है। फिर उसको आगे 3 से 4 लेवल में हम उनको कंप्लीट करते हैं। स्टिक फिगर्स के बाद उसको और ज़्यादा डिफाइन करते हैं, उसके स्केलेटन को, और उसके जो फिगर का जो ढांचा है उसको और ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से वो मूवमेंट दिखाई देगा हमें। तो उसको और ज़्यादा डिफाइन किया जाता है, उसको वॉल्यूम दी जाती है और बेसिक 3D फिगर एस्टेब्लिश की जाती है। और अगला लेवल होता है उसमें जो फीचर्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। हाथों की प्रॉपर पोजीशनिंग उनको ड्रॉ किया जाता है, पैरों की, और उसके साथ साथ फेस के हेड के जो फीचर्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 या 5 लेवल में वो ड्राइंग कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका सिंप्लीफाई करना, लाइन ऑफ फ्लो को, लाइन ऑफ मूड को, लाइन ऑफ एक्शन को स्टिक ड्राइंग के माध्यम से वो सबसे पहले आपने करना है, और इस प्रयास को लगातार जारी रखना है। और उनको और ज़्यादा डिफ़ाइन करने के लिए भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको, धीरे धीरे उनको डिफ़ाइन करना भी आपने उसका भी प्रयास करना है। और इन सब फिगर्स को हम आगे डिफ़ाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग पिक्सेलोमैनिएक्स। थैंक यू।